ओम शांति। 4 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली। इस मुरली में बाबा ने 2 प्रकार की आत्माओं को याद किया। एक तो वो जो यज्ञ के आदि में स्थापना के कार्य में बाबा के सहयोगी बने, और एक आत्माएं वो जो अभी ज्ञान में बाद में आए हैं, लेट आए हैं। तो बाबा ने कहा, जिन आत्माओं ने शुरू में स्थापना के समय विशेष पालना ली, उन्होंने ही फिर सेवा की स्थापना की। आप बच्चे जो बाद में आए, अब आप क्या करेंगे? आप सेवा की समाप्ति करेंगे, संपूर्णता का व प्रत्यक्षता का नाम बाला करेंगे। इस मुरली में बाप दादा के सामने मेजॉरिटी विदेशी भाई बहने बैठे हुए थे। तो बाबा ने कहा, आप लोगों को समाप्ति की डेट फिक्स करनी है। अब जल्दी जल्दी अंतिम आहुति डालो, सब मिलकर एक ही संकल्प का स्वाहा करो तो समाप्ति हो जाएगी। इसी बीच किसी भाई ने पूछा कि बाबा, हम एक बार फिर मधुबन आना चाहते हैं। तो बाबा ने बहुत गोहीय जवाब देते हुए कहा कि जब विनाश शुरू होगा तो आप सदा के लिए यहीं आ जाएंगे। इसलिए तो बड़ा हॉल बना रहे हैं। सिर्फ अपना वायरलेस का सेट ठीक रखना। वायरलेस द्वारा आप तक आवाज पहुंच जाएगी कि आ जाओ। वॉइसलेस का वायरलेस सेट नहीं होगा तो आवाज भी नहीं पहुंच सकेगी, डायरेक्शन नहीं मिल सकेगा। वॉइसलेस बुद्धि ही ये अंतिम डायरेक्शन कैच कर सकेगी। लेकिन उससे पहले कोई पावरफुल माइक तैयार करो, जिस माइक द्वारा पूरे भारत में आवाज पहुंचे। और फिर बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म बात समझाते हुए कहा कि जैसे लौकिक में इलेक्शन का टाइम होता है तो एक दिन पहले ही एडवर्टाइजमेंट के साधन बंद कर दिए जाते हैं और फिर अगले दिन वोटिंग होती है। ऐसे तुम भी पहले माइक द्वारा आवाज फैलाओ, फिर साइलेंस हो जाएगी और उसके बाद रिजल्ट आउट होगी। ये अंतिम समय की स्थितियां बता रहे हैं बाबा कि उस समय क्या होगा। पहले आवाज फैलेगी, यानी बाबा का संदेश सब तरफ फैल जाएगा, और फिर ऐसी डेड साइलेंस होगी जो ये आवाज फैलाने का पार्ट भी समाप्त हो जाएगा। फिर होगा परिवर्तन। बाबा ने कहा, अभी तो पहली स्टेज चल रही है। इस पहली स्टेज में ही टाइम लगता है, दूसरे में टाइम नहीं लगेगा। आज की अव्यक्त मुरली सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।